क्या आता है समझ में? जगत मिथ्या है। हम्म जगत मिथ्या है। हम्म आत्मा सत्य है। आत्मा में अपना स्वरूप में टिके रहे। आत्मा सत्य है हम्म तो उसी में टिके रहे। मिथ्या जगत में फंसना नहीं, हम्म उसी में। देखो साफ साफ अष्टावक्र जी बता रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं है जो फंस ना पाए, पर गुरु उसके लिए तरीका बता रहा है कि जिस चीज का आप आदर ही नहीं करोगे उसमें फंसोगे। पता है आपको, जिस चीज का आदर नहीं करो, इच्छाओं वासनाओं को छोड़ो नहीं, जगत को छोड़ो नहीं, और उसका निरादर तो कर सकते हो। निरादर में सम्मान की दृष्टि से मत देखो। हम बहुत सम्मान देके बैठते हैं, और जिसके कारण उसका सम्मान है उसको जानते ही नहीं। जब तुम आत्मा को वो जान लोगे तो बाकी सब तुमको जड़ लगेगा। तो तुम जो जगत मिथ्या है उसको सम्मान दोगे तो उसके प्रति तुम्हारी इच्छाएं वासनाएं, उसमें फंसना, ये सब शेष रहेगा। ये कभी जाएगा नहीं तुम्हारे मन से। और उसके लिए आसान तरीका बताया कि तुमको उसका आदर ही नहीं करना। उसका आदर ही नहीं करना, निरादर करना। जब आप उसका निरादर करोगे, उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं रखोगे, आपके अंदर उसको पाने की चाहना ही नहीं होगी। पाने की चाहना उसी को होती है जो उसके प्रति सम्मान रखता है। जब सम्मान ही नहीं रखोगे तो चाहना भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये आसान तरीका बताया। नहीं तो जब तक तुम जगत को सत्य करके देखते हो, फिर इन वासनाओं और इच्छाओं से उपराम हो पाना उतना ही कठिन है, मुश्किल, आसान नहीं। डे बाय डे तुम उसका सम्मान करते जाओगे और फिर उसी में फंसते जाओगे। जैसे पहले पहले यही कह दिया जाता था, छोड़ दो, छोड़ दो, तो छोड़ने का भी अभिमान आएगा, छोड़ो नहीं, और उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखो। हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हम फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। और सम्मान भी हम तभी कर पाते हैं जब हमने उसको सत्य भावना रखा होता है। गुरु की ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई कि सत्य नहीं है। जैसे जिस रस्सी को तुम सांप समझ रहे थे तो डर रहे थे। डर कब पैदा हुआ तुम्हारे अंदर? जब तुमने रस्सी को सांप समझा। पर जैसे लाइट ऑन की तो रस्सी रस्सी दिखाई दी। एक आत्मज्ञान होने की देर, फिर तुम जो सत्य जान रहे हो वो तुम्हें समझ आ जाएगा सत्य नहीं है। उसके अंदर सत्य भावना रखने से ही तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न हो रहा था, तो भय चला गया। नहीं, आप देखो ना, आप अपने देह अभिमान में इतना भय रखते हो, इतना भय रखते हो। आत्मज्ञान नहीं है ना, तो देह अभिमान, या तो देह अभिमान होगा या आत्मज्ञान होगा। उस देह अभिमान में अगर आपको कहा जाए रात में अकेले यहां से
थोड़ा दूरी तक जाना है तो पहले पहले डर लगेगा, कोई कुछ कह तो नहीं देगा, कोई है, तुम सम्मान कर रहे हो कोई का तो सब आएगा भी सही। तुमने भावना ही ऐसी रखी कोई, तो कोई आएगा जरूर। जब कोई है ही नहीं, आत्मा माने एक परमात्मा भगवान के अलावा दूसरा कोई बना ही नहीं है। कोई दूसरा बता दो, कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस तरह से हमने सम्मान ही नहीं किया। जब हमने सम्मान ही नहीं किया तो भय उत्पन्न होगा। जगत को क्या करके देखा हमने? मिथ्या करके देखा, सत्य करके नहीं देखा। सत्य करके देखोगे तो भय भी उत्पन्न होगा। क्या अंधेरा सत्य? दे अभिमान के लिए तो सत्य। इसके अंदर कोई आ जाएगा तो कोई क्या कर लेगा? कोई आएगा भी तो कोई क्या करेगा? दे अभिमान तो हम खत्म कर चुके, दे अभिमान खत्म कर चुके, तो कोई क्या करेगा उसके अंदर? तो भय स्वतः ही निकल जाएगा। हम भी अगर तुम्हें कभी कहेंगे कि इस बार तुमको अकेले जाना है, यहां से सरिता विहार सत्संग में अकेले जाना है, आत्मज्ञान नहीं होगा तो पहला पहला प्रश्न तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, अकेले कैसे जाए? अकेले कैसे जाए? किसी को तो साथ भेज दो। तो तुम किसी के साथ का सम्मान कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए बंधन उत्पन्न हुआ है। और अगर निरादर करोगे तो भगवान का सम्मान करोगे। देखो ये चीजें बिल्कुल ऑपोजिट चलती हैं। अगर तुम जगत का सम्मान कर रहे हो तो जगदीश का अपमान कर रहे हो, और जगदीश का सम्मान कर रहे हो तो जगत का निरादर हो रहा है। और जिस चीज का तुमने निरादर ही कर लिया उसमें तुम कभी फंस नहीं सकते। नहीं, उसमें आप ही तुम छूटते चले जाओगे। सम्मान की दृष्टि से नहीं देखो। जब सम्मान की दृष्टि से नहीं देखोगे तो उसमें हाथ डालने की कोशिश भी नहीं करोगे। जैसे थूक, थूक को राजा ने लाल समझा। जैसे हीरे मोती होते हैं, कोहिनूर होते हैं, तो वो थूक ऐसे चमक रही थी, उसको क्या समझ बैठा हो कि ये लाल है। उसने उसमें हाथ डाल दिया, हाथ डाल दिया तो उसका हाथ गंदा हो गया। पर जब उसको समझ मिली, आत्मज्ञान हुआ उसको, तो उसको लगा कि कोई भी चीज वैल्यूएबल नहीं है। अपनी आत्मा के सामने बाकी सब चीजों का वो सम्मान नहीं करता था। यानी जगत जो बाहर दिखाई देता है चमकता हुआ, तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, पर भ्रम के आधार पर हमको दिखाई देती। फिर हम उसमें फंसना शुरू कर देते और उसी चीज को सत्य जानकर उसको पाने की चेष्टाएं करते हैं। तो फिर संसार छूटेगा कैसे? जगत छूटेगा कैसे? जगत छूटेगा नहीं, जबकि अपोजिशन में चल जाए। जगत का निरादर और जगदीश का आदर। तो यहां दादाजी कहते हैं तू सर्व में उस जगदीश को दे, उस परमात्मा को दे। तो जब तू परमात्मा के भाव से रहेगा तो सुख पाने की इच्छा नहीं रहेगी। सुख पाने की इच्छा नहीं रहेगी तो तुम्हारे पास कोई बंधन भी नहीं बनेगा, कोई भय भी नहीं आएगा। सब ऑटोमेटिकली आत्मा से आत्मा का ही दर्शन होगा। पर जब तक तुम
देह अभिमान में हो तो बाहर भी तुमको क्या दिखाई देता है? देह। जो बुराई तुम्हारे अंदर स्वयं में होगी वो दूसरे के अंदर भी दिखाई देगी। पर बोला पहले अपने अंदर वो बुराई को चेक करो, देखो कि जो तुम दोष दूसरे पे लगाते हो वो अपने अंदर का टटोल के देखो, कहीं वो तुम्हारे अंदर तो नहीं। जैसे एक बार एक वेश्या राम जी के मंदिर में गई, राम जी की पूजा करने, तो जितने लोग होते हैं आसपास के उनको बुरा लगा। बुरा उसी को लगता है जो बुराई में टिका हुआ। जो आत्मज्ञान में टिका हुआ है वो कभी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सब लोगों ने पत्थर उठाए और उस वैश्या को मारने की कोशिश की। आप देखो ना, लाख बुराइयां होते हुए हमें कभी अपनी नहीं दिखाई देती। जरा सी किसी की देखकर हम कितना उसको जल्दी फैला देते हैं, बोलते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। पर वो लाख बुराइयां हमारे अंदर है तभी हमें दूसरे के अंदर दिखाई देगी। क्योंकि मेरी तो परछाई है जगत, जो मेरे अंदर है वही मुझे बाहर दिखाई देगा। मैं गलत होऊंगा ना तो मुझे सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली गलत दिखाई देगा। पर मैं सही हूं, साधु को साधु मिले, चोर को मिले चोर नहीं। तो कहने का मतलब है जब सबने पत्थर उठा लिया तो कबीर जी आ गए। कबीर ने बोला हाँ मारो मारो, मैं भी इसको मारूंगा। पर मार क्यों हो ये तो बता दो। बोला ये दोषी है, बुरी है, अच्छे काम नहीं करती, इसको मंदिर नहीं आना चाहिए। बोला क्यों? बोला क्योंकि ये गलत काम करती है। अच्छा गलत काम करती है इसलिए इसको पत्थर मारा जाए। तो चलो आओ फिर वो इसको पत्थर मारे जिसने आज दिन तक कोई गलत काम नहीं किया। सबने अपने अंदर टटोला कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई गलत काम करे बैठा है या करता है। ऐसा तो नहीं कि आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया। पर हमेशा मनुष्य का स्वभाव है, उसको बुराई कहां दिखती है? सामने नहीं। सब के हाथ से पत्थर छूट गए। कहते संत का एक वचन हमें निहाल कर देता, मालामाल कर देता। और घूम फिर कर वो बात फिर अपने अंदर देखने को कहता है कि पहले तुम अपने अंदर जांचो, अपने अंदर देखो। जो बुराई तुमको बाहर दिखती है वो बुराई तेरे ही पास है, इसलिए तेरे को बाहर दिख रही है। शीशे में जब तुम खड़े होगे, बिना कंघी के खड़े होगे, तो बाल उलझे हुए जो वहां सामने दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे स्वयं के बाल उलझे पड़े। तुमने काले रंग का स्वेटर पहना है तो शीशे में तुमको काले रंग का स्वेटर ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये आत्मज्ञान होने से पहले हम सबके पास नेगेटिविटी बहुत थी। एक ही काला रंग था तुम्हारे पास नेगेटिविटी, जो तुमने हर चीज में भर रखी थी। उस कारण तुमको आत्मज्ञान नहीं हो पाया। तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न हुआ नेगेटिविटी की वजह से। इसलिए बोला जगत को तुम निरादर के भाव से देखो, आदर के भाव से। अगर जगत छोड़ना नहीं, छूटना भी नहीं, जब तुम उसका आदर सम्मान ही नहीं करोगे तो उसके प्रति तुमको लगाव भी नहीं। आप देखो ना, कोई व्यक्ति आपसे उल्टा चलता है, सही नहीं चलता, उससे आपका लगाव नहीं होता, उससे आप स्वतः ही छूट जाते हैं। कभी उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करते, कोई तपस्या नहीं करते उसके, वो स्वतः ही आपसे छूट जाता है। ऐसे ही जब जगत में जब आदर का भाव ही नहीं रखोगे तो तुम्हारे से स्वतः ही छूट जाएगा। तुम्हें छोड़ने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा।
स्वतः छूट जाएगा। यहां पर भी गुरु कहता है कि जो तुम्हारे पास काली स्याही है, जो तुम हर एक के अंदर भरे जा रहे हो, पर तुम्हारे पास, तुम ये देखो ना, स्याही काली है, इसलिए तुमको सेब भी काला दिख रहा है, तुमको तरबूज भी काला दिख रहा है, भले उनके रंग और हैं पर तुम्हें नहीं दिखाई दे। भले जगत में जगदीश है, पर तुमको जगत दिखता है तो उसके प्रति लगाव होता है, क्योंकि रंग तुमने खुद ही भर दिया उसके अंदर, अपने ही विचार डाल रखे। गुरु के पास आओ, अपने विचार देकर और गुरु के विचार लेकर, तब तो बात बनेगी। पर तुम अपने ही विचारों से, जो जो तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, तुम उन्हीं विचारों को प्रायोरिटी देकर अपने मन को नहीं मोड़ते। भले ये ज्ञान सुनते हो, पर अगर तुम्हारे विचार को कभी काटा जाए तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है कि देखो मेरे विचार को मोड़ रहे हैं। भाई तुम्हें नहीं काट रहे, तुम्हारा मन जो कुछ कह रहा है, गुरु उसको मोड़ने की कोशिश करो, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। दादाजी को एक बार जब सैर कर रहे थे तो दो रास्ते निकले, तो दादाजी जब इस रास्ते पे चलने लगे तो उनके साथ चलने वाले ने बोला, अरे इस रास्ते पे नहीं चलते, इस रास्ते पे चलते। तो दादाजी एकदम मुड़ गए उस रास्ते पे। बोले, दादाजी देखा जाए तो सारा ज्ञान तो आपने इतना अच्छे से हमें बताया है और वही आपने देखने को मिलता है, मैंने आपको बोला इस रास्ते पे चलो तो आप चल पड़े एकदम से। बोला हाँ, क्योंकि अब अगर इस रास्ते पर चलकर अगर मुझे सांप ने काटा तो कर्म किसका बनेगा? तेरा बनेगा। मैं तो इस रास्ते पे चल रहा था सर, पर तेरी मन बुद्धि ने बोला इस रास्ते पे नहीं, इस रास्ते पे। आप विचार करके देखो, गुरु के आगे हमारा मन मुड़ जाए वो बात और है, पर गुरु अपना मन मोड़े हमारे हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ? गुरु बिल्कुल वैक्यूम है, खाली है। कर्म किसका बनेगा? तुम्हारा। तो मन मोड़ने की कला आनी चाहिए। गुरु के पास आके यही सीखो कि गुरु का मन नहीं मुड़वाना, अपना मन मुड़वाना। अपना मन जो कहता है वो कहीं ना कहीं उसके पास मन और बुद्धि पड़ी है, इसी कारण वो अपने मन को प्रायोरिटी देता है, अपने विचार को प्रायोरिटी देता है। अपने विचारों को एकदम से गिराओ और गुरु के विचारों को स्थिर करो, गुरु के विचारों को प्रेफर करो। जब गुरु के विचारों को प्रेफर करोगे तो मन को मोड़ना तुमको आ जाएगा, और जब मन मुड़ जाएगा बाकी शेष क्या रहा? ये जो जगत को निरादर के भाव से देखना है तो मन तुम्हारा स्वतः ही क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा ना। नहीं तो मन जब तक लगाव रख रहा है जगत में, तभी तक आप देखो फंसता चला जा रहा है, बंधनों में जा रहा है, कई तरह के विचार करता है, पर है उसके पास कलर ब्लैक। एक बार एक ड्राइंग टीचर ने देखा कि मैंने बच्चे को सेब बनाने के लिए दिया तो सेब में भी उसने रंग कौन सा भर रखा? ब्लैक। झोपड़ी बनाने के लिए दी तो झोपड़ी में भी कलर कौन सा भर रखा है? ब्लैक। उसको राष्ट्रीय झंडा बनाने के लिए दिया, राष्ट्रीय झंडे में भी कलर कौन सा भर दिया उसने? ब्लैक। संतरा बनाने के लिए दिया, संतरे में भी कौन सा रंग भर दिया? काला। तो ड्राइंग टीचर ने उस बच्चे को बुला के पूछा, और बच्चे ने बोला भाई ये कलर मेरे को तो ब्लैक ही पता है, मैं ब्लैक ही भरूंगा। पर ज्यादा प्रिंसिपल ने बच्चे से बोलने के लिए मना किया था, तो प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने बोला देखो हम तो ये साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे, तुम बच्चे को बुलाओ, हम बच्चे से पूछते। प्रिंसिपल ने बच्चे को बुला के पूछा, बेटा संतरा कौन से रंग का होता है? बोला जी ऑरेंज कलर का होता है। बोला बेटा तुमने तो इसमें काला रंग भरा। सेब कौन से कलर का होता है? बोला लाल। तुमने तो काला भरा। बोला क्या करूं, मेरे पास रंग ही काला है, तो मैं सब में क्या रंग भर देता हूं? काला। तो अपने पास जो है वही तो तुम सब में भरोगे।
अगर तुम्हारे पास नेगेटिविटी है, गलत विचार, तो तुम सबको वही दो। इसमें दोष किसी और का नहीं है। अगर दोष बुराई तुम्हें कहीं बाहर दिखती है तो समझो वो तेरे ही पास है। तो यहां पर अपने मन की सफाई करनी है, ना कि दूसरे की। मन में जो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको दूर करो। हम हमेशा दूसरे के स्वभाव संस्कार को, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते, दूसरे को नहीं। निज मन मुकुर सुधार, अपने मन का सुधार करो। कितना ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद भी हमें फिर भी जगत जो है वो सत्य भावना से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है सत्य भावना? सत्य भावना नहीं रखी उसके। जब तुम उसका निरादर करोगे, आदर सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारा मन लगाव ही नहीं रखेगा, छूटता चला चला। ऐसे तो तुम 1000 तपस्या कर, 1000 तप कर, पर मन तो वहीं का वहीं अटका पड़ा है, लगाव करता है उस जगत से। फिर हमेशा जगत की डिमांड करता है, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, भगवान ऐसा कर दे। इसका मतलब तुम जब भगवान को सुझाव देते हो तो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है हम भगवान के सुझाव से चले या भगवान हमारे सुझाव से चले। जब हम भगवान को सुझाव देते हैं तो ये देह अभिमान है, और हम जब भगवान के सुझाव से चलते हैं ये आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी अंतर्मुखी, वो सुझाव देता नहीं है पर निश्चय से चलता है। उसको किसी से पूछना पाछना नहीं है, पर उसको निश्चय है। और जो देहाभिमानी है वो हमेशा मनमुख होकर और मन की बातों को पूरा करता है। जबकि यहां पर गीता भगवान ने भी बहुत अच्छे से बताया, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। आप अपने मन को नो नहीं कर पाए तो समझना तुम अभी भी जगत में सत्य भावना से आना जाना करते हो। नहीं, क्या गुरु तक तुम्हारी पूरी पहुंच है? गुरु तक तुम्हारी पूरी समझ है? तुम्हारा मन क्या चाहता है, क्या कहता है, तुम क्या करते, कुछ नहीं पता। तो पूरी पूरी समझ लेके चले, पूरे विचार से चले, अपने विचारों को हटाते चले, क्योंकि तुम्हारे अपने विचार जो है वो जगत के प्रति तुमको और डालते हैं। भले तुम ब्रह्म ज्ञान सुनते, भले तुम्हारे पास ये आत्मज्ञान सुनने की कला है, आत्मज्ञान में टिकने की कला अभी तुम्हारे पास नहीं है। आत्मज्ञान में टिकने का मतलब मन और बुद्धि बिल्कुल काम ना करे। अगर मन बुद्धि अभी तक काम करता है तुम्हारा, तो समझना आत्मज्ञान में तुम टिके ही नहीं। केवल आत्मज्ञान को सुनते, और एक विश्वास रखो, सुनते 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 ये मन और बुद्धि जो है तुम्हारे अपने आप धीरे 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 चले जाते। किसी के एकदम से चले जाते, किसी के धीरे धीरे जाते। क्योंकि जगत में जो तुम आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, उससे तुम छूटो नहीं। उससे जब तुम छूटोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास केवल एक ही विचार रह जाएगा कि गुरु ने इस बात के लिए मुझे क्या बताया। पर अगर तुम्हें उस बात के लिए स्वयं ही कुछ पता है तो तुम समझना कि अभी जो है तुम्हारा मन बुद्धि काम कर रहा है। गुरु ने तुम्हारा क्या मार्गदर्शन किया? गुरु ने बोला रस्सी है तो रस्सी है। गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, तो तुम ऊपर से तो भले ही कह दोगे हाँ जी हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, पर अंदर में तुम्हारा जो मन बैठा है वो क्या कहता है? अरे गुरु हमारा इतना भोला है, इसको ये भी नहीं पता कि सागर का पानी मीठा होता है कि खारा होता है। इतना हमारा गुरु भोला है, तो तुम भी भोले बन जाओ। वो भोले होने के कारण दुखी नहीं, तुम चालाक होने के कारण दुखी। सारा दिन आप देखो विचार तुम्हारे अंदर चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। पर ये विचारों का खेल तभी खत्म होगा, देखो मेरा गुरु राजी है कि नहीं।
गुरु राजी माने आत्म ज्ञान, मन बुद्धि एकदम से भाग जाए। पर तुम्हारी मैं राजी है तो मन बुद्धि तुम पर राज करे। मैं को राजी नहीं करूं। मैं जब तक राजी होती रहेगी जगत तुम्हारे अंदर और जाता जाएगा। मैं माने अभिमान, देहाभिमान। जगत में तुम्हारा लगाव, जगत में जुड़ना, तो कहां से तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ये कहां खत्म हो? खत्म ही नहीं हो। कोई ना कोई भय तुमको सताता रहेगा। किस बात का भय? कौन सा भय? आप विचार करके देखो। जब आप मन को नो ही नहीं कर पाते, गुरु को ऐसे नहीं कर पाते, तो समझो कहीं ना कहीं मन और बुद्धि तुम्हारे शेष है। उसी मन बुद्धि के कारण तुम फंसे रहते हैं इसी जगत में ही आना जाना करते हो, जगत की बातें करते हो, इंटरेस्ट जगत में रहते हो। जबकि यहां पहले पहले तुमको बोल दिया डिसइंटरेस्टेड होकर रहना। जगत में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेना। कैसे रहना है? डिसइंटरेस्टेड। अब डिसइंटरेस्ट कब होगा? जब हमें पता रहेगा इस चीज में जान ही नहीं। जैसे कभी तुम कोई सौदा करने जाओ, कोई गाड़ी का, कोई प्लॉट का, कोई मशीन का, तो उसको चेक तो करोगे, तो कहोगे इसमें तो जान ही नहीं है। बिल्कुल जान नहीं है तो तुम उसकी वैल्यू ऐसी लगाओगे जो अगला व्यक्ति अपने आप ही कहेगा नहीं, हमें सौदा नहीं करना। तो तुमने जगत की वैल्यू क्या लगाई है देखो, और गुरु के वचनों की वैल्यू क्या लगाई? डिसइंटरेस्टेड होना है जगत से, और तुम डिसइंटरेस्ट कहां दिखाते हो? गुरु की बात। गुरु की बात को अगर तुमने यस नहीं किया तो जगत की बात को नो नहीं कर पाओ। जगत की बातें आएंगी रोज रोज तुम्हारे सामने, परिस्थितियां भी आएंगी, हालात भी आएंगे, सब चीजें आएंगी। उसमें तुमको भाग त्याग करना पड़ेगा। जैसे कल बोला ना कि तुमने अपने देह अभिमान को बेदखल किया, कि आज भी फिर देह अभिमान तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। बाहर से भले तुम लोग आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, पर जुड़े तो किससे हो? देह अभिमान से। फिर देह अभिमान तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। पर जबकि भजन में बोला सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ये ज्ञान, सपने में भी ना भूले, दिल में लगन है तेरी, दिल में लगन है तेरी, तेरे से प्यार हो ये हो नहीं सकता, वो भव से न पार हो, आया जो तेरे दर पे। और जो गुरु के दर पे आया हो पार होने के, गुरु के दर पर आओ पार तभी हो पाओगे जब तुम गुरु के वचन को मानो, गुरु की बात को मानो। गुरु कह रहा है जगत को तुम्हें निरादर के भाव से, उसका आदर जितना करते जाओगे जगत का, तो और फंसते चले जाओगे। क्यों बोला? ही इज अ ब्रेव हु कैन से नो, जो नो कर सके। तुम अगर यस यस करते जाओगे तो जगत कैसे छूटेगा? तुम तो रोज जगत की मर्यादा, जगत के फर्ज, धर्म, कर्म सब पूरे करे जाओगे। तो छूट क्या रहा है तुमसे? गुरु का साथ। भले भजन में ही गाते, जगत से नाता था, गुरु तेरा साथ न छूटे, पर कर उल्टा रहे, कर उल्टा रहे। जगत से तुम नाता छोड़ना ही नहीं चाहते,
जगत के साथ पूरी तुम अपनी साठगांठ बनाए बैठे हो, जगत के साथ लेन देन अपना पूरा कर रहे हो, व्यवहार पूरा कर रहे हो, तो जगत छूटेगा कैसे? छूटेगा ही नहीं। क्योंकि जगत को जब तक तुम सत्य भावना से देख रहे हो, अपने बंधन और बनाते चले जाओ। नहीं, जगत को जब तक तुम, अष्टावक्र जी कह रहे हैं, निरादर नहीं करोगे, उससे मिलने वाले सुख का निरादर नहीं करोगे, तब तक तुम जगत को सत्य करके जानते और बंधन तुम्हारे और बढ़ते चले जा रहे, और बढ़ते चले। अगर आज इतने लेवल में आकर तुम जगत को नो नहीं कर पा रहे, तो आगे भी नहीं कर पाओगे। अभी नहीं तो कभी। गुरु को तुम आज यस नहीं कर पा रहे, तो तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, कितना भी टाइम ले लो, कितना भी। कल बोला ना कि अंधेरे कमरे में प्रकाश करने की कितनी देर है? स्विच ही तो ऑन करना है। लाइट आ जाएगी तो अंधेरे के भागने में कितना टाइम लगेगा बताओ? कितना टाइम लगेगा? थोड़ा भी टाइम नहीं। तो प्रकाश आने में थोड़ी देरी भी, ऐसे ज्ञान प्रकट होने में थोड़ी देरी भी, पर अपनी लगन, अपना लगाव अगर जगत की तरफ है, तो तुम चाह रहे हो प्रकाश भी हो जाए और अंधेरा भी बना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। या तो प्रकाश रहेगा या अंधेरा, या तो जगत रहेगा या फिर आत्मज्ञान। आत्मज्ञान है तो जगत के प्रति बिल्कुल हमारा रुझान नहीं रहेगा। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?